बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ रमज़ान में बनने वाले ज़बरदस्त से पकौड़ों की रेसिपी, क्योंकि आपको पता है कि पकौड़ों के बगैर अफ्तारी में रौनक नहीं लगती। तो रोज़ाना ही बनते हैं। मैंने बेसन लिया और इसमें डालेंगे हम वो चीज़ें जिससे आपके पकौड़े इतने मज़ेदार बनेंगे। बैंगन, आलू, पालक बिल्कुल बारीक कटिंग किए हमने रख लेने हैं और ये हम बेसन में शामिल करेंगे। जब ये तीन चीज़ें आप डालकर पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़े सॉफ्ट और टेस्टी बेहतरीन से बनेंगे। ये प्याज भी हमने बारीक बारीक काट लिया। तो अगर आपने ये तीनों चारों चीज़ें डालकर अभी तक पकोड़े नहीं बनाए तो आपने ट्राई ज़रूर करने हैं। तो चलें अब बेसन को है जो हम घोलने की तैयारी कर लेते हैं। ये 1 पाव बेसन था और यहाँ पर मैंने ले लिया था एक बड़ा बाउल। इसके अंदर हम बेसन को घोल लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बेसन को छान कर इसी बाउल में डाल देना है और फिर बाकी सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। पकोड़ों के बगैर बिल्कुल मज़ा नहीं आता रमज़ान में। तो मेरे घर में तो रोज़ाना ही बनते हैं और आपके घर में भी बनते होंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने बेसन को छान कर रख लिया था। अब जो दो चीज़ें हम इसमें डालेंगे वो है साबुत धनिया और साथ हम डालेंगे 1 चम्मच अनारदाने का। अगर आप अनारदाना पकोड़ों में यूज़ नहीं करते तो आप लाजमी डाल कर देखें कि आपको कितना टेस्ट आएगा इससे। यहाँ पर देखें हमने ये चीज़ें डाल दी। अब बेसिक स्पाइसेस में 1 चम्मच सुर्ख मिर्च का और आधा चम्मच हम नमक डाल देंगे। ये जो बेसिक मसाले हैं ये आपने अपनी चॉइस या जायके के मुताबिक आपने डालना होता है, कम या ज़्यादा जैसे आप पसंद करते हैं। अगर आप धड़ा मिर्च शौक से खाते हैं तो थोड़ी सी आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं बाकी चीज़ें इसमें शामिल कर देते हैं। सबसे पहले प्याज आ गई, इसी तरह बारीक कटिंग किए हुए आलू, पालक और बैंगन हम इसमें डाल देंगे। बैंगन का इस्तेमाल आपने करना है, इससे पकोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और जायकेदार बनते हैं। ये सारी चीज़ें डाल दी। अब हम इसमें पानी डालकर घोल लेंगे। जैसे बेसन घोलते हैं आप चाहें तो चम्मच से, लेकिन अगर आप हाथ से घोलना चाहें तो आप इस तरह भी घोल सकते हैं। तो मैं पानी डालकर इसको घोल लूँगी। तो अब इसको चलते हैं घोलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से जो बेसन था हमारा तैयार हो गया था। मैंने इसको हाथ से ही घोला है क्योंकि जितनी अच्छी तरह ये हाथ से घुलता है चम्मच से अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। तो अब हमने इसको रख देना है 2 घंटे के लिए। फौरी पकोड़े नहीं बनाने, आप चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इससे यह है कि बेसन फूल जाता है और जो पकोड़े हैं वो बहुत टेस्टी और नरम बनते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी और उसके बाद 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी अफ्तारी में टाइम था, तो मैं अफ्तारी के करीब करीब ये बनाना शुरू कर दूँगी। इसलिए मैं आपको मशवरा दूँगी कि आपने बेसन को पहले थोड़ा घोल कर रखना है ताकि फौरी बनाने के बाद जो पकोड़े बनते हैं वो इतने अच्छे नहीं बनते, बाज़ औक़ात अकड़ भी जाते हैं क्योंकि बेसन फूला हुआ नहीं होता। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक लग रही है। अब टाइम रह गया था कम, तो मैंने जल्दी से घी को गर्म करके उसमें पकोड़े डाल दिए। चम्मच से या हाथ से, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने हाथ से ही इसके अंदर डाले थे पकोड़े। अब जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका कलर और ये पकोड़े जो हैं ये हमारे कैसे बने हैं। तो अब ये होने लगे थे तैयार, मैं इनको निकाल लूँगी। माशाल्लाह ये देखें हमारे पकोड़ों की लुक। ये पहला हिस्सा जो हमने डाला था घी के अंदर ये मैंने निकाल लिया है। इसी तरह मैंने सारा बेसन डालकर थोड़े थोड़े करके पकोड़े निकाल लेने हैं ताकि आपस में जुड़े भी ना। और ये देखें माशाल्लाह जायकेदार से पकोड़े हमारे बनकर रेडी हो गए, जो कि हमारी अफ्तारी का ख़ास हिस्सा होते हैं। तो ये देखें पालक, बैंगन, आलू हर चीज़ गल गई और ज़बरदस्त बने। इसी तरह सारे पकोड़े मैं निकाल लूँगी। तो माशाल्लाह क्रंची क्रिस्पी से पकोड़े आपके सामने बनकर रेडी हैं। तो अगर आपको ये पसंद आए हो तो आपने ज़रूर कमेंट में बताना है और ये भी बताना है कि आप पकोड़े इफ्तारी में खाना पसंद करते हैं कि नहीं। तो ये देखें माशाल्लाह से इसी तरह आपने रेसिपी को सेम फॉलो करके सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ जब बनाना है तो आपके पकोड़े मज़ेदार बनेंगे। इसकी फ़ाइनल लुक शेयर कर लेते हैं। तो आज के हमारे क्रिस्पी से पकोड़े बनकर रेडी हो गए थे और माशाल्लाह इनकी लुक आपको नज़र आ रही होगी कि बहुत अच्छे बने हैं। तो ये थी हमारी रमज़ान की आज के दिन की रेसिपी, जो रोज़ ही बनते हैं तो आपने भी ज़रूर ट्राई करने हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के साथ हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।